अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पीएचपी ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 9 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में हम कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया था। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं सुना तो वो पहले वो लेक्चर सुन ले ताकि आपको ये वाला लेक्चर आसानी के साथ समझ आ सके। तो ये चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं पीएचपी कंपैरिजन ऑपरेटर की डेफिनेशन। यानी कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या। तो कंपैरिजन ऑपरेटर पीएचपी के अंदर दो मुख्तलिफ वैल्यूज़ को या दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वैल्यूज़ कोई भी हो सकती हैं, वो नंबर्स भी हो सकते हैं या वो स्ट्रिंग भी हो सकती हैं। तो देखते हैं जी, हमारे पास लिस्ट हमारे पास सामने आपके नज़र आ रही है, यानी कंपैरिजन ऑपरेटर की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इनके हम प्रोग्राम भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो है इक्वल टू। इसे हम इक्वल टू कहते हैं। दो दफ़ा बराबर का निशान लिखा जाए तब जाकर एक दफ़ा इक्वल टू कहलाता है। उसके बाद इसको, ये जो तीन दफ़ा लिखा हुआ है, इसको इक्वल टू एंड ऑफ द सेम टाइप। उसके बाद ये जो नेक्स्ट है ये नॉट इक्वल टू। उसके बाद नॉट इक्वल टू एंड ऑफ द सेम टाइप। उसके बाद ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो इनको वन बाय वन हम देखते हैं, इनके प्रोग्राम यानी इनके प्रोग्राम कैसे काम करेंगे। तो ये सबसे पहले हम इक्वल टू का प्रोग्राम बनाते हैं। ये सिंबल है हमारे पास इक्वल टू का। उसके बाद इसको इक्वल बोला जाता है और इसको लिखने का तरीकाकार ये है, $x बराबर होता है $y, यानी x की वैल्यू बराबर हो y के। ठीक है, तो ये आमतौर पर जिस तरह मैंने कहा कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम में आपको x की वैल्यू हमने 100 दी है, y की वैल्यू 100 दी है। अब हमने कंपेयर करना है कि भी क्या ये इक्वल है या नहीं। तो उसको लिखने का तरीकाकार ये होता है, वेरिएबल अंडरस्कोर डंप, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमने वेरिएबल के नाम लिखने होते हैं, वेरिएबल x, असाइनमेंट ऑपरेटर और $y, और ब्रैकेट बंद करके हमने सेमीकोलन लगा देना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों वैल्यूज सही हैं तो आंसर जो है ना वो ट्रू आएगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं यानी प्रोग्राम बनाते हैं। तो जिस तरह ये प्रोग्राम मैंने आपको बनाया भी हुआ है, जहाँ पर ये स्टार्ट करते हैं शुरू से। सबसे पहले हम लिखते हैं $, x की वैल्यू x। ठीक है जी, और उसके बाद वैल्यू हम दे देते हैं 100 और सेमीकोलन। इसी तरीके से हम दोबारा दूसरी वैल्यू लिखते हैं $y, यानी वेरिएबल का नाम लिखा y, और वैल्यूज जो है वो हम लिख देते हैं 100। ठीक है जी, दोनों का हम वैल्यूज 100 देते हैं, चेंज भी करके दिखाएंगे आपको। उसके बाद हमने शुरू यानी चेक करना है कि भी यानी कंपैरिजन ऑपरेटर जिस तरह मैंने आपको बताया, तो हम लिखेंगे हैं dump डम्प। सबसे पहले वेरिएबल डम्प। ठीक है जी, ये लिखा हुआ आ चुका है। अब हम ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं जी वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ हमारे पास क्या है जी, $x असाइनमेंट ऑपरेटर और सॉरी इक्वल टू, और उसके बाद $y, और लास्ट में हमने सेमीकोलन लगा दिए। ठीक है जी, और उसके बाद ब्रैकेट जो है हमने बंद कर दी। अब जब हम इसको देखते हैं, जब हम ये यहाँ पर हमारी आउटपुट आएगी, तो जब मैंने प्रोग्राम सेव कर लिया है, अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे। तो जब रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास जो है वैल्यूज़ है यहाँ पर, ये देखें प्रोग्राम में हमारे पास $x अंडरस्कोर इक्वल टू आया। तो जैसे ही हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर जो है ना ये देखिए बुलियन आ गया, बुल टू। इसका मतलब है कि यानी पहली वैल्यू जो है वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर है। इसकी हम वैल्यू जो है वो तब्दील करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 150 लिखकर फाइल को सेव करते हैं। उसके बाद जब हम देख रहे हैं कि भी x की वैल्यू तो y के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो फॉल्स आएगा। ये देखें जी बुलियन, और उसके बाद अंदर जो वैल्यूज़ आई है वो क्या आई है, फॉल्स। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा कि अगर यानी हमारे पास दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो बराबर होंगी तो जवाब जो है वो ट्रू आएगा, लेकिन अगर दोनों वैल्यूज़ बराबर नहीं होंगी तो आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो बाकी कंपैरिजन ऑपरेटर हैं उनको देखते हैं। तो दूसरा जो हमारे पास है जी वो है नॉट इक्वल टू।
नॉट इक्वल टू का मतलब है यानी अगर पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू को बराबर नहीं है तो इसका जो ऑपरेटर है वो है ये वाला नॉट ऑपरेटर। तो अब हम इसको भी यहाँ पर करके देखते हैं जी। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू हमने 100 रखी, y की वैल्यू जो है उसकी भी हम 100 ही रखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, नॉट इक्वल टू। ठीक है जी, ये देखें आपके सामने मैंने नॉट इक्वल टू लिखा है। अब हम इसको सेव करते हैं तो हमारे पास ये देखा जाए तो इक्वल टू तो नहीं है, तो इसका मतलब जो है आंसर जो है वो फॉल्स ही रहेगा। लेकिन अगर हम वैल्यूज चेंज कर देते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम 10 कर देते हैं तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू कह रहा है, तो इसका मतलब सही कह रहा है। तो आंसर जो है वो देखें आपके सामने जो है वो ट्रू आ चुके हैं। ठीक है, तो यानी अगर वैल्यू बराबर नहीं है तो ऑटोमेटिकली इसका जवाब जो है वो ट्रू है, क्योंकि वैल्यूज तो बराबर नहीं है तो वो सही कह रहा है। इस तरह नेक्स्ट हम अगला प्रोग्राम देखते हैं, यानी अगले प्रोग्राम में वो ग्रेटर देन का कह रहा है, यानी एक्स की वैल्यू जो है वो वैल्यूज है ग्रेटर देन से। तो ग्रेटर देन वाला सिंबल हम चेक करते हैं। तो ग्रेटर देन का सिंबल हम देखा जाए तो हम ये वाला सिंबल जो है ये ग्रेटर देन का सिंबल है। तो अगर देखा जाए तो 100 जो है वो 10 से बड़ा है, तो इसका मतलब जवाब तो सही आएगा। तो ये देखा जाए तो हमारे पास आंसर जो है वो सही आ चुके। लेकिन अगर हम यहाँ पर 100 की बजाय वहाँ पर 150 कर देते हैं तो 150 करेंगे तो आंसर जो है वो अब रॉन्ग आएगा। तो जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आंसर जो है वो रॉन्ग आ चुके। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है वो लेस देन का। तो लेस देन का देखा जाए तो हमारे पास अगर वैल्यूज जो है वो 100 रखते हैं तो ये जो है वो आंसर जो है वो फॉल्स आएगा, क्योंकि एक्स जो है वो लेस देन नहीं है वाई के, क्योंकि वो तो इक्वल है। तो ये देखा जाए तो आंसर जो है वो फॉल्स ही आए। लेकिन अगर हम यहाँ पर वैल्यू जो है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू जो है वो हम रख देते हैं 50 और y की वैल्यू जो है वो हम 100 रख देते हैं, तो इसका मतलब है x जो है वो छोटा है y से। तो जब हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर क्या है जी, वो ट्रू आ चुका है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा कि लेस देन का ऑपरेटर कैसे आता है और इसके अलावा ग्रेटर देन का ऑपरेटर कैसे हम काम कर सकते हैं। उसके बाद है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी वो वैल्यू बड़ी है या बराबर है। ठीक है, तो ये भी देखते हैं हम यहाँ पर प्रोग्राम। तो अगर वैल्यू मिसाल के तौर पर दोनों साइडों पर अगर हम 50-50 यानी 50-50 दोनों साइडों पर लिख देते हैं तो हम लिखते हैं x बराबर होगा या इक्वल टू है। अब देखा जाए तो x जो है वो ऐसे बड़ा नहीं है लेकिन बराबर तो है ना, तो दोनों में से एक जवाब सही होना चाहिए, तो आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम वैल्यू वहाँ पर चेंज कर देते हैं यानी 500 लिख देते हैं तो तब भी ये सही होगा, क्योंकि y जो है वो ग्रेटर है। ठीक है जी, ये देखिए y ग्रेटर। लेकिन अगर हम यहाँ पर 5 की वैल्यू 50 करते हैं और यहाँ पर जो है वो 500 कर देते हैं ऊपर की वैल्यू x की वैल्यू, तो अब जो आंसर है वो रॉन्ग आएगा। क्यों रॉन्ग आएगा, क्योंकि अब x जो है वो रॉन्ग दे रहा है। ठीक है, तो ये देखें आंसर जो है वो गलत आ चुका है। और इसी तरीके से अगर ये है लेस देन इक्वल टू और अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू करें यानी x बड़ा हो y से, तो अब देखो ये तो सही है, तो आंसर जो है वो आपका सही आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम भी समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लेसन। अब हमारे पास पूरा फुल प्रोग्राम बना हुआ है जिसमें हमारे पास तमाम कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। तो इनको हम कॉपी करते हैं यहाँ से प्रोग्राम को और उसके बाद जो है वो सारा आपको प्रिंट करके दिखाते हैं कि भी इसकी आउटपुट किस तरह फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगी, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसको समझाऊंगा भी। तो ये देखें, ये हमारे पास प्रोग्राम है। तो देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास जो है इसकी थोड़ी सी आउटपुट देख ली जाए यहाँ पर। ठीक है जी जी, तो x की वैल्यू 25 है, 25, y की वैल्यू 35 और z की वैल्यू हमारे पास है 25। तो अगर देखा जाए वेरिएबल जब पहले x बराबर होता है y के, तो इसका मतलब जो आंसर है वो हमारे पास सही होगा, क्योंकि x की वैल्यू x जो है वो z के बराबर है, तो वैल्यू जो आंसर ठीक आएगा। तो हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये देखें आंसर जो है वो ये आ चुका है। पहली बुलियन x की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो ये कैसे है जी, यहाँ पर हम देखते हैं ये जी, हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको सही तरीके से नज़र आ जाए जी। तो ये देखिए हमारे पास प्रोग्राम है, यानी x की वैल्यू जो है z के बराबर है, तो इसका मतलब आंसर जो है वो ट्रू आएगा। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा देखा जाए तो x जो है वो इक्वल टू z है, तो इसका आंसर जो है वो फॉल्स आएगा, क्योंकि x जो है वो z के बराबर
नहीं है। ठीक है, इक्वल टू का मतलब यानी वो बूलियन फाल्स आएगा। इस तरीके से नॉट इक्वल टू है हमारे पास, नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू लेस देन। ठीक है, तो सेम वैसे ही उसके आंसर जो है वो स्क्रीन पर आए हुए हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो मेरे इस ईमेल एड्रेस पर या मेरा जो यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।